हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार अन अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, हमारा लास्ट जो चैनल था BSS अकेडमी, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम अब आज से इसी चैनल पे पढ़ाएंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊँगा, प्लस इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन लेवल की भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। गाइस, इंग्लिश ग्रामर में मैं यहाँ पे वोकैबलरी सेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे जो हमारा लास्ट चैनल था जो काम नहीं कर रहा उस पर, कि वोकैबलरी सेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसी चीज़ों पे आप ज़्यादा काम करें। तो गाइस, मैं वोकैबलरी पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा, क्लियर। तो चलिए आज एक नए शब्दों से स्टार्ट करते हैं। दोनों ही पार्टिसिपल हैं, पास्ट पार्टिसिपल हैं दोनों, उनका यूज़ आप कैसे करेंगे, क्लियर। तो एग्जाम में भी आता है एक सवाल इसका, इसलिए आगे इसको आप ठीक से याद रखें। ये शब्द है बीन। फर्स्ट शब्द क्या है? बीन। सेकंड क्या है? एक फ्रेज के रूप में है बी प्लस गॉन, है ना। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं बीन से। गाइस, बीन एक होता है ना, जैसे कम का मतलब क्या होता है? आना, यानी आप कहीं आए। गो का मतलब क्या है? जाना, यानी आप कहीं गए। लेकिन एक जो होता है ना कि होकर आए, यानी पहले गए फिर आए। पहले तो गए फिर आए, है ना, या फिर पहले आए फिर गए, यानी कहीं होकर आए, आप गए और आगे। उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं जो बी का थर्ड फॉर्म है, बीन, पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब किसका काम करता है? कम एंड गो, आप कहीं आए और चले गए। ध्यान रखना गाइस, इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है, कंप्लीटेड विजिट्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, अधूरा नहीं। केवल इतने के लिए यूज नहीं कर सकते कि वह गया फिर गो का यूज करेंगे, ना ही केवल इतने के यूज कर सकते हैं कि वह आया फिर कम का यूज करेंगे। कहीं होकर आया, कहीं होकर आने के लिए किसका यूज करेंगे हम? बीन का, क्लियर। तो गाइस, एक चीज और ध्यान रखिए आप, या तो ये हैज के साथ मिलेगा आपको, या हैड के साथ मिलेगा, या हैव के साथ मिलेगा, चाहे किसी भी जगह पे मिले, क्योंकि बी तो खुद ही है ना, थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव की जरूरत ही पड़ेगी। तो इसमें और अच्छी बात क्या है? हैज हैव और हैड के साथ ही आपको ये मिलेगा, क्लियर। यानी आप समझ गए होंगे बीन का मतलब क्या है? कहीं होकर आना, ना कि केवल जाना या ना केवल आना, कहीं होकर आना, क्लियर। तो गाइस, इसके जो यूज हैं वो आप समझ लीजिए। बीन के साथ टू लगेगा, यहां पे टू क्या है? एक प्रीपोजिशन, है ना। क्या है टू? यहां पे एक प्रीपोजिशन। बीन के साथ टू जरूर लगेगा अगर कोई प्लेस का नाम लिखा होगा। ये एन का मतलब नाउन है ना। प्लेस होगा, लेकिन वो प्लेस क्या होना चाहिए? कोई नाउन होना चाहिए, क्लियर। तो टू जरूर लगेगा, जैसे कहीं यहां इस जगह पे आप गए, होकर आए मतलब, तो टू जरूर लगेगा प्रीपोजिशन, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? अगर वही प्लेस कोई नाउन ना हो, अगर वही प्लेस कोई नाउन ना हो, वो क्या हो? एडवर्ब हो। क्या हो वो? एडवर्ब हो। एडवर्ब प्लेस हो। तो आप जानते होंगे हल्का फुल्का कि एडवर्ब प्लेस में किसी पार्टिकुलर जगह का नाम नहीं होता, है ना। जैसे यहाँ, वहाँ, अब्रॉड, अवे, है ना, ऑफ, आउट, ये सब होते हैं एडवर्ब प्लेस, क्लियर। बीन के साथ हम फुल इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, फुल इन्फिनिटिव के साथ नाउन तो आता नहीं है, क्योंकि खुद ही नाउन का काम करता है। यानी फुल इन्फिनिटिव का मतलब क्या होगा? कोई एक्शन होगा। जैसे होता नहीं, कोई व्यक्ति बीमार है तो बोलते हैं वो मुझे देखकर 2-3 बार चला गया, यानी आया, देखा और चला गया, है ना। यानी वो मुझसे मिलके चला गया, इस तरह का सेंस कोई एक्शन अगर होगा तो हम फुल इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो गाइस देखिए, प्लेस नाउन होगा तो जैसे इंडिया है, आगरा, अमेरिका, चाइना, बहुत सारे हैं, किसी भी जगह का नाम लिखा होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस, है ना, प्रॉपर नाउन होना चाहिए उसमें, क्लियर। और एडवर्ब प्लेस, है ना, हेयर है, देयर है, अब्रॉड है। अब्रॉड का मतलब विदेश। ये एक सवाल अलग से पूछा गया है अब्रॉड को लेके भी। तो चलिए गाइस, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है, आई हैव बीन टू आगरा, क्लियर। क्या है ये? आई हैव बीन टू आगरा। अब यहां पे देखिए, आगरा क्या है? नाउन है ना, ये है नाउन, नाउन है, ये जगह का नाम है। तो बीन के साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें? प्रीपोजिशन टू, ये जरूर लगाना पड़ेगा। अगर ये हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा सवाल। यानी इसका मतलब क्या है? मैं आगरा होकर आया हूं, मैं आगरा होकर आया हूं, ये है इसका मतलब, क्लियर। नेक्स्ट देखिए गाइस, आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा। अब सिनेमा क्या है? जगह का नाम है नहीं भाई, सिनेमा तो किसी जगह को ही बोलते हैं ना।
प्रॉपर नाउन है ये भी, तो इसके लिए भी साथ में क्या लगाना पड़ेगा हमें, टू, यानी ये भी जरूरी है, यहां से भी हम नहीं हटा सकते, क्लियर। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल देखिए अब, हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या है, विदेश, है ना गाइस। क्या यहाँ पे कोई जगह लिखी है, कौन से देश, नहीं। अगर यहाँ पे किसी कंट्री का नाम होता, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, अगर किसी देश का नाम होता तो लगता टू, है ना, क्योंकि अब्रॉड क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते गाइस, क्लियर है, यहाँ पे हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, आया समझ में। और जैसे ये वाला एक्शन का एग्जांपल था, तो माय रिलेटिव्स हैव बीन टू सी मी लास्ट वीक, सॉरी लास्ट वीक नहीं, माय रिलेटिव्स हैव बीन टू सी मी, है ना, यानी मुझे देख के वो चले गए, क्लियर। एज एन एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, अब ये जो है बी प्लस गॉन, इसके बारे में जरा विचार कर लेते हैं ना। बी प्लस गॉन, ये भी देखिए थर्ड फॉर्म है, ये बी के साथ है, लेकिन गाइस ये तो खुद ही बी था केवल, और कहीं होकर आना था, है ना, ये क्या है, बी के साथ गॉन है, क्लियर। इसका मतलब क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा, तो अभी समझा देता हूँ मैं। किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव, और आपको पता होगा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का ही काम करता है, क्लियर है। तो इसके ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा, कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्ति है कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति बाहर है या दूर है, पहला यूज क्या है, कोई व्यक्ति बाहर है या दूर है। सेकंड वाला यूज, कोई चीज गायब है, कोई चीज क्या है, गायब है, यानी जैसे ही आपने देखा होगा ना, वाहन चोरी हो जाता है तो गए लौट गया, देखा गायब है ना, तो उस सेंस में है ये, कोई चीज का गायब होना। आप रिटर्न आए, देखा तो जो पहले जो चीज थी वो वहां नहीं है, डिसअपीयर है। थर्ड, कोई चीज अब नहीं है, यह नहीं है का मतलब गायब होने के सेंस में नहीं है, जैसे चाय की पत्ती, है ना, चाय खत्म हो गई और चीनी खत्म हो गई, सीमेंट खत्म हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं गाइज, ही हैज़ बीन गॉन फॉर 3 hours, है ना, ही हैज़ है तो इसका बी का कौन सा फॉर्म आ गया यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, और इसके साथ ये क्या है, गो का पास्ट पार्टिसिपल, फॉर 3 hours, इसका मतलब है गाइज, ही हैज़ बीन गॉन फॉर 3 hours, वह 3 घंटों से गायब है, बाहर है, बाहर यानी दूर है, कहीं घर पे नहीं है ना, वह 3 घंटों से गायब है, यानी कोई व्यक्ति के लिए यूज हुआ है ये, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सॉरी, व्हेन शी केम बैक हर स्कूटी वाज गॉन, यहाँ पे बी का फॉर्म है पास्ट, ये पास्ट फॉर्म होता है बी का, वॉज वर, है ना, प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर, है ना, तो ध्यान रखिएगा गाइस, ये बी का पास्ट फॉर्म है, इसके साथ क्या है, गॉन। तो देखिए वैन शी केम बैक, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्कूटी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, ही, यहाँ पे व्यक्ति बाहर था, और यहाँ पे स्कूटी क्या हो गई, गायब हो गई। जब वो वापस आई तो उसने क्या पाया कि उसकी स्कूटी वहाँ पे थी नहीं, वो क्या हो गई, गायब हो गई, है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इज द शुगर ऑल गॉन, अब सपोज करिए आपको चाय बनानी है, चीनी देखी तो गायब, तो आप किसी से क्या पूछते हैं घर में कभी कभी, अरे चीनी सारी खत्म हो गई, तो उसलिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गॉन। अब आप सोचेंगे यहाँ पे बी तो है नहीं, तो बी गाइस ये रहा, इसमें इंटेरोगेटिव था ये सेंटेंस, तो इसका मतलब ये शुरू में दे दिया, लेकिन है बी के साथ ही, बी की वजह से गॉन आया है, क्लियर है। और इस समय आप, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का यूज के रूप में यूज होता है, आप यहाँ आईएनजी नहीं लगा सकते, यानी बी गॉन एक फ्रेज है, इसको आप फ्रेज के रूप में ही याद रखें, जिसके 3 मीनिंग्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और स्टडी करते रहिएगा इस लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।